दोस्तों ये जो 17 सितंबर 2025 की तारीख है, ये तारीख अहम है। रियाज में एक बड़ा माहिदा हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, बाहमी स्ट्रेटेजिक दफाई माहिदा। इस माहिदे का बुनियादी मकसद क्या है? ये कि अब दोनों मालिक पर कोई भी हमला दोनों पे हमला समझा जाएगा, एक की जंग दूसरे की जंग होगी। ये माहिदा सिर्फ जुबानी कलामी नहीं है, बल्कि इसके तहत दफाई तावन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, फौजी तरबियत होगी और ज्वाइंट डेटरेंस यानी मुश्तरका ताकत का मुजाहरा होगा। तहसीत मजमूई माहिदा एक खुश आइन कदम है। उम्मीद है कि दूसरे अरब और गैर अरब मालिक भी आगे चलकर इसका हिस्सा बनेंगे और बनना भी चाहिए। लेकिन यहाँ मुसलमान खदशे का शिकार, इसलिए कि बज़ाहिर ये माहिदा फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है, जबकि पूरी उम्मत की मांग है कि ऐसा कोई भी माहिदा सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ फलस्तीन से शुरू होना चाहिए था। फलस्तीन इसकी मेन क्लास होनी चाहिए। अब सवाल ही पैदा होता है कि आखिर ये माहिदा हुआ क्यों, जबकि अमेरिका पहले ही सऊदी अरब, कतर और दीगर खलीजी ममालिक का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इनके दफाई माहिदे पहले से मौजूद हैं और मोहम्मद बिन सलमान इसराइल का हामी भी है और इसकी तरक्की से मुतासर भी। फिर क्यों ऐसा हुआ? तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि 70 साल से अमेरिका और इसराइल ने अरब ममालिक के साथ शिया सुन्नी कार्ड खेला। ईरान को उनका दुश्मन नंबर 1 बनाकर पेश किया, इन्हें डराया ताकि दफा के नाम पे इन ममालिक में घुसे रहे। वो महज घुसे नहीं बल्कि वहाँ अपने फौजी अड्डे भी कायम कर लिए। पता है जहाँ अमेरिकी फौजी अड्डा हो इसका क्या मतलब होता है? अमेरिकी CIA के मुताबिक अमेरिकी कब्जा। लेकिन असल मसला क्या था? असल मसला ये था कि इस्लाम के एक झंडे तले मुत्तहिद उम्मा ही इनका असल दुश्मन थी। फिर एक दिन कतर जैसे भरोसामंद इत्तेहाद पे हमला हुआ। कतर जहां अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है, जिसने अमेरिका के साथ तारीखी तजारती माहिदे किए, ट्रंप को भारी भरकम तोहफे दिए, मगर बदले में अमेरिका ने इसकी कोई कदर नहीं की। उल्टा असला दिया, तैयारी दिए और फिर अंदर जाकर इसके दुश्मन से भी मरवा दिया। इस वाक़े ने सऊदी रजीम की आंखें खोल दी। इन्हें एहसास हुआ कि ये अमेरिका भरोसे के काबिल नहीं है। ये वही है जो आज भी कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं इसराइल के खिलाफ। समझे आप? सोचें, कतर में अमेरिकी अड्डा किसके लिए था? ज़ाहिर है इसराइल के खिलाफ तो हो नहीं सकता और आस पास भी कोई ऐसा दुश्मन नहीं है सिवाय ईरान के, जिसका खौफ इनके अंदर डाला गया था। चुनांचे इनकी टांगें कांप गई और मजबूरन इन्हें पाकिस्तान जैसे हकीकी और काबिल भरोसा इत्तेहादी की तरफ रुजू करना पड़ा। इन्हें यकीन होगा कि इस्तेमार ने हमें आपस में लड़ा कर ही हमें इस्तेमाल किया है, वो भी अपने फायदे के लिए। अब इस मुआहदे के कुछ फायदे भी हैं। सबसे पहला फायदा ये हुआ कि भारत को एक वाज़ेह पैगाम चला गया कि पाकिस्तान अब दफाई तौर पर ज्यादा मजबूत पोजीशन में आ रहा है। दूसरी तरफ भारत के मोदी ने इसराइल के साथ मुकम्मल कदम मिला लिया हुआ था, क्योंकि दोनों की सोच और इरादे एक ही हैं और उसके साथ साथ खलीजी मालिक को भी मुस्तकबिल का वो खतरा भी समझ आ गया जो उनके साथ पेश आने वाला है। अब कुछ उसूली बातें, ये सबसे अहम है। दोस्तों पाकिस्तान ही क्या, दुनिया का हर मुसलमान हरमैन शरीफैन के इत्तिफाक को अपना फर्ज समझता है, वो आम शहरी हो या फौजी। इसके लिए किसी कागजी माहिदे की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि तहफ़्फ़ुज़ हरमैन शरीफैन एक अलग बात है और आले सऊद की हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल अलग बात है। और अगर दावा यही है कि मकसद हरमैन का तहफ़्फ़ुज़ है, तो फिर हम अगला सवाल पूछेंगे कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक एक फ़लस्तीनी बच्चे की जान की हुर्मत काबे से भी ज्यादा है, जबकि आज पूरी की पूरी नस्ल उजाड़ी जा रही है। गजा का हर इंच बेगुनाहों के खून से रंगीन है। हमारी आंखों के सामने ये अलमिया हो रहा है। अगर नीयत वाकई खालिस है तो उसका क्या जवाब है? इसलिए उम्मत मुस्लिमा की ये डिमांड है कि ऐसा कोई भी माहिदा सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ फ़लस्तीन से शुरू होना चाहिए था। अगर तमाम इस्लामी मालिक इसे अपना दीनी फरीज़ा समझकर यकजान हो जाते तो हमारा दावा है कि ये जुल्म इसी दिन क्या इसी लम्हे खत्म हो जाता। और आखिर पर याद रखें, पाकिस्तानी कौम में इतनी अक्ल जरूर है कि वो इस मायदे के पीछे छुपी हुई हकीकतों को समझ सके। खुदा न करे कि ऐसा न हो कि हमारी फौज को महज किसी और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माली फ़ायदे के ट्रेड किया जाए और फिर इसे अवामी मसाइल हल करने के बजाय अपनी अय्याशियों पे उड़ाया जाए और आम आवाम को सिर्फ नताइज ही भुगतने पड़े। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हमारी फौज, हमारा दफाई निज़ाम सबसे पहले अपने मुल्क, अपनी कौम और इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ होना चाहिए, वरना ये जज्बाती ब्लैकमेलिंग ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। अल्लाह की शान है कि वो मुर्दा में से जिंदा को निकाल लेता है और जिंदा में से मुर्दा को, और वो शर में से खैर बरामद कर सकता है, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। मुझे है हुक्म